नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने ओव्यूल्स के टाइप्स और ओव्यूल्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट से के बारे में, यानी कि इसका विकास किससे होता है। गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट किससे होता है, मेगास्पोर या गुरु बीजाणु से। और गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो जो एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल्स थी, उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से जो कैलेजल साइड जो मेगास्पोर होता है वो तो एक्टिव होता है, जबकि माइक्रोपाइल की ओर सिचुएटेड जो मेगास्पोर होता है तीनों के तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। तो निभागी सिरे की तरफ उपस्थित जो गुरु बीजाणु होता है वो किसका निर्माण करता है, मादा युग्मकोद्भिद का या भ्रूणकोष का निर्माण करता है। महिला भ्रूण वैज्ञानिक डेविस 1966, तो डेविस के अनुसार 81% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या आउटबीजी पादप होते हैं उनमें भ्रूण कोष का परिवर्तन है जो एक बीजाणुक यानी कि मोनोस्पोरिक व पॉलीगोनम प्रकार का होता है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं लगभग उन सब में जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसा होता है, मोनोस्पोरिक व पॉलीगोनम टाइप का होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है, यानी कि इसके अंदर 7 तो सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। और इसके अंदर जो 8 केंद्रक होते हैं वो 3+2+3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, 3, 2 और 3, यानी कि 3 है जो निभागी सिरे की तरफ स्थित होती है, 3 सेल्स हैं जो बीजाणुद्वारी सिरे की तरफ उपस्थित होती है, और 2 सेल्स हैं जो भ्रूण कोष के केंद्र में सिचुएटेड होती हैं। तो निभागी सिरे की ओर स्थित 3 सेल्स के ग्रुप को हम एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं, जबकि बीजाणुद्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 सेल्स के ग्रुप को हम एक एपार्टेस या अंड समुच्चय कहते हैं, जिनमें से 2 सिनर्जियस सेल्स होती है और एक अंड कोशिका होती है। और केंद्र में जो 2 सेल्स होती हैं उन्हें केंद्रीय कोशिका या द्वितीय कोशिका भी कहा जाता है। अब हम भ्रूण कोष के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो भ्रूण कोष का परिवर्तन प्राय किससे होता है, जो निभागी सिरे की ओर उपस्थित गुरु बीजाणु होता है उसके दीर्घीकरण से प्रारंभ होता है। और जो निभागी गुरु बीजाणु होता है उसकी वृद्धि है जो बीजाणु द्वार निभागी अक्ष पर होती हैं। तो जो मेगास्पोर होता है जो निभागी सिरे की ओर सिचुएटेड होता है, प्रारंभ में इसका कोशिका द्रव्य है जो अरिक्तिका युक्त होता है, यानी कि इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। बाद में है जो इसके अंदर जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं वो संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इस मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 3 माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस थर्ड। और इनके अंदर है जो माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो डिवीजन होते हैं तो उनके फलस्वरूप जो न्यूक्लियस बनते हैं, तो इनमें जो भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनमें जो कैसा विभाजन होता है, माइटोसिस भित्ति रहित विभाजन होता है और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब जो मेगास्पोर का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है यह अगुणित केंद्रक होता है। इस अगुणित केंद्रक के अंदर माइटोसिस फर्स्ट होता है, तो माइटोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। और दोनों जो संतति केंद्रक होते हैं या डॉटर केंद्रक होते हैं एक वृहद केंद्रीय रिक्तिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक केंद्रिका बन जाती है और इस केंद्रिका के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे से
पृथक रहते हैं। फिर जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका का दीर्घीकरण होता है। तो एक केंद्रक जो एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है वो बीजाणुद्वारी ध्रुव पर उपस्थित होता है, जबकि दूसरा केंद्रक है जो निभागी ध्रुव पर चले जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस किस तरफ चला जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और दूसरा है जो कैलेजल एंड की तरफ चला जाता है। अब माइक्रोपाइलर एंड और कैलेजल एंड पर जो सिचुएटेड डॉटर न्यूक्लियस होते हैं उन दोनों में प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है। फिर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोसिस सेकंड होता है, तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और कैलेजल ध्रुव की ओर उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर अगेन इनके अंदर माइटोसिस होता है। तो इस तरह से प्रत्येक ध्रुव की ओर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो निभागी सिरा होता है उसकी तरफ भी है जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और बीजांड द्वारी सिरा होता है उसकी तरफ भी है जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं, यानी कि दोनों ध्रुवों पर है जो 4 अगुणित केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो जो 8 न्यूक्लियस बनते हैं वो 8 के 8 न्यूक्लियस हैं जो एक ही कोश में उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है इनमें जो बीजांड द्वारी ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक तो क्या करते हैं, संगठित होकर अंड समुच्चय या एग अपार्टिस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो चौथा केंद्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियस क्या करता है, भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार निभागी ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक क्या करते हैं, संगठित होकर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, और इनमें से जो शेष चौथा केंद्रक होता है जिसे हम ध्रुवीय केंद्र कहते हैं वो क्या करता है, भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाता है। तो निभागी ध्रुव पर उपस्थित 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक तो क्या करेंगे, संगठित हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो चौथा केंद्रक होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, और ये कहाँ आ जाता है, फिर भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाता है। फिर जो एक बीजांडद्वारी छोर से आया हुआ ध्रुवीय केंद्रक और एक है जो निभागी छोर से आया हुआ ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि दोनों ध्रुवीय केंद्र क्या करते हैं, भ्रूण कोश के मध्य भाग में संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। कैसा केंद्रक बनाते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। फिर इन केंद्रक के चारों ओर किसका फॉर्मेशन होता है, भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है और द्वितीय कोशिका का निर्माण करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सेल्स होती है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये डिप्लॉइड होती हैं। बाकी जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर 3 सेल्स होती हैं वो तीनों की तीनों हैप्लॉइड होती हैं। इधर जो अंड समुच्चय की ओर स्थित सेल्स होती हैं उसमें एक सेल्स होती है और 2 है जो साई कोशिकाएं होती हैं, ये तीनों है जो हैप्लॉइड होती हैं। अब जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक होता है या जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होता है, यानी कि जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक होता है वो कैसी संरचना है, 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो अंड समुच्चय होता है या एग अपार्टिस होता है वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है, और अंड समुच्चय का निर्माण कौन करती है, जो बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, 3 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और 3 सेल में से एक सेल से जो अगुणित अंड कोशिका बनाती हैं, जबकि 2 सेल्स है वो क्या करेगी, अगुणित सहायक कोशिका या सिनर्जिएट सेल्स होती हैं। अब जो ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूण कोश की भित्ति से जुड़ी होती हैं। इनमें बीजांडकाई सिरे से यानी कि न्यूक्लियस भाग से एक बारीक तंतु रूपी रेशा निकलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, तंतु उपकरण या फिलीफॉर्म एपार्टस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपार्टस क्या हेल्प करता है, जब पोलन ट्यूब जो ओव्यूल्स के अंदर या बीजांड के अंदर एंटर करती है यानी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करती हैं, तो उस एम्ब्रियोसेक के अंदर एक सेल के साथ फर्टिलाइज होने के लिए उसको गाइडेंस देने का वर्क कौन करता है, फिलीफॉर्म एपार्टस या तंतु उपकरण करते हैं। मैच्योर जो एम्ब्रियोसेक होता है या भ्रूण कोश होता है या मादा युग्मकोद्भिद होता है उसके सेंटर में द्वितीय कोशिका पाई जाती हैं। ये द्विगुणित होती हैं और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में। सॉरी, यहाँ पर भ्रूण कोश है तो भ्रूण कोश के
केंद्रीय भाग में जो सिचुएटेड होती है और इसके अंदर कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट जो निभागी सिरे की ओर उपस्थित कोशिकाएं होती है उनको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है और ये तीनों की तीनों कैसी होती है? हैप्लॉइड होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष के डेवलपमेंट और उसकी संरचना के बारे में डायग्राम दे रखा है। तो जो डायग्राम ए है ये क्या करता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसके अंदर मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से जो कैलेजल एंड की ओर सिचुएटेड मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, जो अंदर की तरफ सिचुएटेड होते हैं। और जो बीजाणुद्वारी सिरे की ओर सिचुएटेड जो मेगास्पोर होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं और ये क्या होता है? डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये नष्ट हो जाते हैं। फिर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके अंदर लगातार 3 मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 3 माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड एंड माइटोसिस थर्ड। तो इस जो ये गुरु बीजाणु या मेगास्पोर हैं इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेल्स बनती है। कौन? एक तो कैलेजल एंड की ओर, एक है जो माइक्रोपाइल एंड की ओर यानी कि बीजाणु द्वार की ओर बनती हैं। तो इन दोनों के बीच में रिक्तिका प्रेजेंट होती है और रिक्तिका के द्वारा ये एक दूसरे से पृथक रहते हैं। फिर रिक्तिका का क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है, तो दोनों है जो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक है जो कैलेजल ध्रुव की तरफ चला जाता है और एक है जो बीजाणुद्वारी ध्रुव की तरफ चला जाता है। फिर इनके अंदर है जो प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर वापस माइटोसिस सेकंड होता है, तो प्रत्येक ध्रुव पर है जो 2-2 न्यूक्लियस बनते हैं। इधर कैलेजल एंड की तरफ 2 न्यूक्लियस हैं, यानी कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस हैं जो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। फिर इस 4 न्यूक्लियट स्टेज के अंदर वापस अगेन है जो माइटोसिस डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लियट स्टेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीजाणुद्वारी सिरे की ओर भी 4 न्यूक्लियस होते हैं और निभागी सिरे या कैलेजल एंड की ओर की तरफ भी है जो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इन चारों न्यूक्लियस में से यानी कि निभागी सिरे की ओर उपस्थित चारों न्यूक्लियस और बीजाणुद्वार के सिरे की ओर उपस्थित चारों न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस क्या करता है? भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग में आ जाता है और इन न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। अब ये ध्रुवीय कोशिकाएं दोनों आपस में क्या करती हैं? फ्यूज हो जाती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के चारों तरफ वाल का फॉर्मेशन होता है तो सेकेंडरी कोशिका का निर्माण होता है। तो निभागी सिरे की ओर उपस्थित जो 3 हैप्लॉइड केंद्रक हैं वो आपस में फ्यूज होकर क्या करते हैं? तीनों सेल्स हैं जो क्या कहलाते हैं? एंटीपोड। तीनों सेल्स बनाते हैं और इन सेल्स को अपन एंटीपोडल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। जबकि निभागी सिरे की ओर उपस्थित केंद्रक है जो 3 सेल्स बनाता है, जिनमें से 2 सेल्स है जो सिनर्जिड्स होती हैं और एक है जो एक जो सेल्स होती है उसको एक सेल कहते हैं और इन तीनों सेल्स को सम्मिलित रूप से एक एपार्टस कहा जाता है। तो इस प्रकार पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके अंदर 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचनाएं पाई जाती है। इनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? 8 और केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भ्रूणकोश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के बारे में।